लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहा जाता है ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें हैं एग्री, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चरल के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स एग्री, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चरल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 9 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है जी एग्री, स्पेलिंग AGREE, एग्री, AG एग और REE री, एग्री। अगर आपने कोई भी स्पेलिंग याद करने हो तो उस वर्ड को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप स्पेलिंग को याद करेंगे तो आसानी होगी। एग्री का मीनिंग होता है जी सहमत, मुत्तफिक, इत्तफाक करना, किसी बात से सहमत होना। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आई एग्री विद यू। नंबर 2, डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं, क्या आप मुझसे इत्तफाक करते हैं। डू यू एग्री विद मी। इसी तरह हम कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री, कि चलो इस बात पे सहमत होते हैं कि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, चलो इस बात पे मुत्तफिक होते हैं कि हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हों और आप दोनों एक दूसरे की बात मानने को ना तैयार हों तो आखिर में आप कह सकते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री। नेक्स्ट वर्ड है जी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्री से निकला है। स्पेलिंग है जी AGREE, एग्री और MENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझौते को कहते हैं, माहिदे को कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को पेपर पे ख़ास तौर पे लिख लें तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, वील रीच एन एग्रीमेंट, हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे, हम एक माहिदे पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि वी विल को शॉर्ट करके हमने कहा वील। फ्लुएंसी के लिए हम वील कहेंगे, वील रीच एन एग्रीमेंट। नंबर 2, यू शुड रेफर टू द एग्रीमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, के झगड़े की सूरत में, लड़ाई की सूरत में, डिस्प्यूट की सूरत में आपको समझौते को रेफ़र करना चाहिए, समझौता देखना चाहिए, माहिदा देखना चाहिए। यू शुड रेफ़र टू द एग्रीमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। इसी तरह ही साइंड एन एग्रीमेंट, कि उसने एक समझौते पर सिग्नेचर किए, उसने एक माहिदे पर दस्तखत किए। ही साइंड एन एग्रीमेंट। आज का तीसरा वर्ड है जी एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर से निकला है। एग्रीकल्चरल के स्पेलिंग होते हैं जी AGRI, एग्री और कल्चरल CUL, कल्चरल TURAL, चरल, एग्रीकल्चरल। तो वही चीज़ के बड़े वर्ड के स्पेलिंग को याद करने के लिए आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल का मीनिंग होता है जी कृषि, ज़राई। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। कह सकते हैं ABC इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कि कोई देश है, मुल्क है ABC, वो एक कृषि देश है। ABC एक ज़राई मुल्क है। ABC is an agricultural country.
इसी तरह वी शुड इंट्रोड्यूस द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, कि हमें नई कृषि की टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमें ज़राअत की नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. वी शुड इंट्रोड्यूस द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. इसी तरह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर इज़ एन एग्रीकल्चरल मशीन, कि ट्रैक्टर एक कृषि मशीन होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन होती है, ज़राई मशीन है. ट्रैक्टर इज़ एन एग्रीकल्चरल मशीन. दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं आज का लेसन. एग्री मीनिंग सहमत, मुत्तफिक. 3 सेंटेंसेस. I agree with you. Do you agree with me? Let's agree to disagree. Agreement meaning समझौता, माहिदा. 3 sentences. We'll reach an agreement. You should refer to the agreement in case of dispute. Or he signed an agreement. Agricultural meaning कृषि, ज़राई. 3 sentences बनाए हमने. ABC is an agricultural country. We should introduce the new agricultural techniques. और tractor is an agricultural machine. दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज के लिए आपने आज के जो 3 वर्ड्स हैं एग्री, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चरल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में छोटे छोटे एक एक सेंटेंस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है. मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके लिंक को सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर ज़रूर शेयर करें. अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.